नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है, आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कृषि, मृदा एवं फसलें। उत्तर प्रदेश में कृषि, उत्तर प्रदेश की मृदा, उत्तर प्रदेश की फसलों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। नोट्स आपको जो दिए गए हैं उनसे आप पढ़ लीजिएगा एक बार। हम बाकी यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, PYQ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये घटना चक्र से संबंधित पूर्वावलोकन का वीडियो है। यहाँ पर आपको सभी PYQ मिलेंगे। आपको स्पेशली जो UPPCS और UPPSC द्वारा आयोजित RO या और अन्य एग्जाम जो UPPSC द्वारा आयोजित होते हैं, जैसे लोअर डिवीजन जो लोअर वाली वैकेंसी भी आती है उससे संबंधित जो भी एग्जाम है, उन सभी को हमने इसी वीडियो के अंतर्गत रखा है। तो कृषि, मृदा एवं फसलें वाला जो हमारा टॉपिक है, आज हम इसको कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने कई टॉपिक कवर किए हैं, तो उनको अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। ये नोट्स दिए गए जो कि आपको पढ़ने होंगे स्वयं, तो इनकी PDF आपको एग्जाम वेब एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। यहाँ से आप एग्जाम वेब एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से एग्जाम वेब एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। हम यहाँ पर केवल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन और आंसर, बाकी नोट्स आप स्वयं पढ़िएगा। पढ़िए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये दो कथन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, ये दोनों ही सही कथन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, इसकी तुलना में अधिक क्षेत्र यह विकसित है। कैसा अधिक विकसित है? क्योंकि कृषि क्रांति के बाद उच्च उपज वाली किस्मों के बीज, उर्वरक की अधिक उपलब्धता तथा सिंचाई के उपयोग में वृद्धि के कारण यह क्षेत्र कृषि के संदर्भ में अधिक उन्नति किया है। कृषि के संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा इस क्षेत्र ने उन्नति की है। और इसके अलावा जो अधिकतर औद्योगिक व्यवसाय भी पश्चिमी क्षेत्र में ही विकसित हुए हैं, और जिससे यह क्षेत्र हमेशा राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में वृद्धि करता रहा है। अगला क्वेश्चन है कथन ए, कथन आर, जो कारण आर दिया गया, कथन को पढ़िए। उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषक राज्य है। कारण दिया गया, उसके कुल मुख्य कर्मियों से 66.03% कृषि कार्य करते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन में देखिएगा तो उत्तर प्रदेश कैसा राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है। और प्रश्न काल में यहाँ लगभग 65.9% जनसंख्या अधिक कृषि कार्य करती है। जो 65.9% से भी अधिक जनसंख्या है वो कृषि कार्य करती है। राज्य की कुल आय में कृषि एवं संवर्गीय क्रियाकलापों का अंश कितना है? 30.9% अंश था, जिसमें कृषि एवं पशुपालन का लगभग 29.5% है। सर्वाधिक योगदान है। अगर इसमें बात की जाए कि भौगोलिक क्षेत्रफल जो 3,0287.26 लाख हेक्टेयर, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश 242.01 लाख हेक्टेयर कितना है? 7.33% क्षेत्र में विस्तृत है। और वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 16,368 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो UPPSC RO के प्री एग्जाम में पूछा गया था। 2016 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? 2017 में किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया है। किसान समृद्धि आयोग का गठन के अध्यक्ष कौन होते हैं? किसान समृद्धि आयोग होता है, इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होंगे वही किसान समृद्धि आयोग के अध्यक्ष होंगे। जबकि कृषि मंत्री और नीति आयोग के सदस्य इसके उपाध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? नीति आयोग के सदस्य और कृषि मंत्री इसके कौन होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। और मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त के आयोग का सदस्य बनाया गया है। अगला क्वेश्चन भी यूपी RO 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था प्री एग्जाम में। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? कौन सा कारक है जो सबसे अधिक प्रभावी है? उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ता प्रयोग, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, ये सबसे ज़्यादा प्रभावी है।
उत्तर प्रदेश में नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित की गई है, 4% निर्धारित की गई है। 29 दिसंबर 2005 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई कृषि नीति की घोषणा की थी। कब की थी? 29 दिसंबर 2005 को, जिसमें वर्ष 2020 तक कृषि क्षेत्र में 4% वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 में कृषि क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? कितना प्रतिशत है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15% है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रदेश में कुल 240.95 लाख हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से 190.51 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि कृषि योग्य है, लेकिन उसमें से 168.19 लाख हेक्टेयर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 15% भूमि पर ही कृषि की जाती है। भूमि उपयोग सांख्यिकी के अध्ययन अद्यतन प्रकाशित आंकड़े वर्ष 2019-20 प्रकाशित कब हुआ था? 17 जनवरी 2023 को प्रकाशित हुआ था। आंकड़े वर्ष हैं कौन से? 2019-20 को, लेकिन प्रकाशित कब हुआ था? 17 जनवरी 2023 को। इसके अनुसार कृषि योग्य भूमि कितनी हो गई? तो आपकी 1,79,993 हेक्टेयर, 1,79,993 हेक्टेयर है, जिसमें उत्तर प्रदेश की कृषि योग्य भूमि कितनी हो जाएगी? 18,614 हेक्टेयर है, जो देश के कुल कृषि योग्य भूमि का 10.34% माना गया है। भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? कितना प्रतिशत है जो वो उत्तर प्रदेश में है? तो 15% उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? बीघा। बीघा से मापी जाती है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा गया है जिनके पास हेक्टेयर से कम भूमि है। 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, उन्हें क्या कहा गया है? सीमांत कृषक कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2005 में पूछा गया है, तो अब इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषकों का बाहुल्य है और प्रदेश में कुल जोतों की 76.9% जोतें सीमांत आकार मतलब 1 हेक्टेयर से कम वाली हैं। कृषि हेतु भूमि की सीमित उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में बहुफसलीय क्षेत्र के विस्तार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में फसल सघनता बढ़कर वर्ष 2018-19 में 162.4% हो गई है। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं जनपद में, कौन कौन से जनपद में जो लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं? मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती हैं। ये यूपी आरओ मेंस में पूछा गया 2010 में, यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया था। लाल मिट्टी ये मुख्यतः झांसी मंडल, मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। लाल मिट्टी इन जिलों के ऊपरी पठारी भागों में पाई जाती है। यह 2 प्रकार की होती है, परवा और रक्कर। परवा और रक्कर या रकार भी होता है, तो परवा और रक्कर 2 प्रकार की लाल मिट्टी होती है। परवा हल्की बलुई अथवा बलुई चिकनी होती है, जबकि रक्कर कैसी होती है? अपक्षरित मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? कौन सी मृदा? मार मृदा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? झांसी में पाई जाती है। जो एग्जाम निरस्त हुआ था 2016 में यूपी आरओ का, उसी में ये री एग्जाम में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार मिलियन हेक्टेयर में लगभग है। कितना है? 1.2 मिलियन हेक्टेयर में इसका विस्तार है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1.35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में क्षारीय अथवा ऊसर मृदा का विस्तार है, अतः विकल्प सी सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि सबसे पास में यही दिया गया है। क्योंकि 2.4 बहुत ज़्यादा आगे हो जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.2 मिलियन हेक्टेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पत्रिका 2022 के अनुसार वर्ष 2019-20 में ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि 4.3 लाख हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है, कितनी है? 160% उत्तर प्रदेश की फसल गहनता है।
उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय द्वारा प्रदत्त 2012-13 के आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में फसल गहनता 155.89% है, अतः निकटतम विकल्प कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 155 राइट है, लेकिन यहाँ पर 160 दिया गया जो कि निकटतम है, बाकी तो बहुत ज़्यादा दूर दूर में दिए गए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पत्रिका 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश में फसल गहनता वर्ष 2018-19 में 162.4% है, जो कि अंतिम आंकड़ों के अनुसार दी गई है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई के दौरान, जून और जुलाई के दौरान इसकी बुआई होती है खरीफ फसल की। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो किसका है? चना का क्षेत्रफल सर्वाधिक माना जाता है। चना फसल बहुत ज़्यादा की जाती है। अगर 2014 और 15 के आंकड़ों के अनुसार की जाए बात, तो चना का जो क्षेत्रफल है वो कितना रहता है? 5.58 लाख हेक्टेयर रहता है। मटर एवं फली का क्षेत्रफल रहता है 3.57, जो 2013 और 14 के आंकड़े कहते हैं। अरहर का जो क्षेत्रफल रहता है, मतलब कितने क्षेत्रफल में ये पैदावारी की जाती है, तो 2.87 लाख वर्ग 2.87 लाख हेक्टेयर में इसका क्षेत्रफल रहता है। मूंग का तो कितना है? 0.88 लाख है, यानी 88,000 के समथिंग में इसका क्षेत्रफल रहता है। और उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पत्रिका 2022 के अनुसार प्रमुख दलहन फसलों का क्षेत्रफल वर्ष 2021-22 में किस प्रकार से? चना का जो क्षेत्रफल है बढ़कर कितना हो गया? 6.08 हो गया। उड़द का क्षेत्रफल 5.61, अरहर का क्षेत्रफल 2.90 और मूंग का क्षेत्रफल हो गया है 0.85, पहले से भी कम हो गया है 3,000 के समथिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा है? खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश में समग्र भारत का 17.77% खाद्यान्न उत्पादन होता है। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी होगी। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान उत्पादन में है। किस उत्पादन में है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? धान के उत्पादन में है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में पहला स्थान है। देश के समग्र गेहूं उत्पादन का 31.77% का योगदान करता है, जबकि धान के उत्पादन में दूसरा स्थान है और यह 11.72% का योगदान करता है। नकदी फसलें जैसे होंगी गन्ना, आलू कि इसकी उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश है जो देश में प्रथम स्थान रखता है, और दूध के उत्पादन में भी प्रदेश है वो प्रथम स्थान रखता है। लेकिन यहाँ पर आपको चीज़ याद रखनी होगी, दूध के लिए अब ये स्थान नहीं है। दूध उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं रहा है, अब कौन सा हो गया? द्वितीय स्थान हो गया है। प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का है। तो नए डाटा के अनुसार कौन सा स्थान हो जाएगा? पहला स्थान राजस्थान का हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है? तो राइट आंसर किसका क्या हो जाएगा? 1 व 3 आलू और गन्ना का उत्पादन माना जाता है। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? भारत गन्ने उत्पादन में सबसे बड़ा हब है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये दोनों अब गलत हो चुके हैं। चावल में भी दूसरा स्थान है और दूध में भी दूसरा स्थान है, गन्ने में लेकिन पहला स्थान है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ओनली 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूलों का। फूलों का उत्पादन नहीं करता है। देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किस चीज़ का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलू का और गेहूं का अग्रणी उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न फसल समूह में किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश अग्रणी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं, गन्ना, आलू।
भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसलों का अग्रणी उत्पादक है? गेहूं, आलू, गन्ना। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, बस 2008 में यूपीपीएससी में पूछा गया था और 2017 में यूपी आरओ में पूछ लिया गया था। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत के में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावल सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? देश का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? आलू। इन जो जो फसलें दी गई इनमें सबसे बड़ा उत्पादक है। कृषि सांख्यिकी एक दृष्टि में जो 2021 है, ये 17 मई 2022 को प्रकाशित हुई थी और इसके अनुसार वर्ष 2020-21 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश 27.60% देश का प्रथम स्थान है। इसके पश्चात पश्चिम बंगाल और इसके पश्चात बिहार और इसके बाद में वर्ष 2019-20 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश आलू का उत्पादन 27.79%, पश्चिम बंगाल 21.21% और बिहार 12.58% रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? देश का सबसे बड़ा उत्पादक माना गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कूट दिए गए हैं 1 2 2 3 3 4 और 1 और 3। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 और 3, 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? 1 2 और 3। यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है, तो ये गलत हो जाएगा, सॉरी ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं देखनी कि यहाँ पर दूसरा स्थान हो चुका है अब, तो ये एक गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से जहाँ पर भी एक एक है तो आपको केवल इसमें पॉइंट इन पर नहीं जाना, ऑप्शन पर आपको इसके हिसाब से जाना है। अधिकतम उत्पादन आलू की खेती होती है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक, तो 2 और 3 राइट आंसर होंगे। जहाँ पर भी 2 और 3 इसके राइट आंसर हो जाएंगे, आपको ये चीज़ टिक करनी है। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किस चीज़ का? जौ का अग्रणी उत्पादक है। जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, 4 फसलों के नाम दिए गए हैं, इसमें बताना है सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका करता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र में अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है जो नहीं है, इसका आंसर आयोग ने नहीं दिया था, क्योंकि इसके लिए आपको देखना होगा। तो सरसों के लिए आगरा है, आगरा में भी सरसों का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत है। इसके बाद में सही सुमेलित नहीं है। आलू के लिए देखना होगा, आलू के लिए भी आगरा होता है और फरकाबाद, आलू के लिए फरकाबाद नहीं होता है, तो ये नहीं होता है, सही सुमेलित नहीं है। आलू के लिए फरकाबाद, ये सॉरी इसमें 5वें नंबर पर होता है। कौन से नंबर पर होता है? 5वें नंबर पर। और मक्का का उत्पादन वाराणसी में, तो मक्का का उत्पादन वाराणसी में नहीं होता है, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मक्का का उत्पादन है वो वाराणसी में नहीं होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। बाकी ये डाटा दिया गया है, आप लोग इसको देखिएगा। तिल का उत्पादन देखिए, तिल भी दिया गया है, तो तिल का उत्पादन हमीरपुर में होता है, 5वें नंबर पर है, हमीरपुर में तिल का उत्पादन होता है। तो अगर अग्रणी की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर सरसों आगरा में नहीं होता है, कहाँ पर होता है? आगरा की जगह यहाँ पर होना चाहिए मथुरा। मथुरा में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है। आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? आगरा में आलू का उत्पादन होता है। मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो कन्नौज में मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगर तिल का पूछा जाए कि तिल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो बताइएगा सर महोबा में तिल का उत्पादन होता है। तो इस हिसाब से एको विकल्प ठीक नहीं है, मतलब कोई सा भी सही सुमेलित नहीं है, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। बाकी आपको राइट आंसर ये है, बाकी डाटा दिया गया, आप डाटा को ये भी एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? किसकी अवधि है जो न्यूनतम है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूंग। मूंग की अवधि बहुत ही न्यूनतम रहती है। और इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? झांसी, फतेहपुर, वाराणसी, उन्नाव, रायबरेली तथा प्रतापगढ़ जनपद में मूंग का उत्पादन किया जाता है। मूंग में खरीफ के मौसम में पीली मैजोक रोग का अधिक प्रकोप होने के कारण इसकी औसत उपज बहुत कम प्राप्त होती है।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए मूंग की खेती को जायद में करने पर बल दिया गया है। उपरोक्त तो सभी फसलों में इस फसल की बुवाई में सबसे कम समय लगता है। मूंग की कम समय में पकने वाली प्रजाति की बुवाई जुलाई के अंतिम सप्ताह से अगस्त के तीसरे सप्ताह तक करनी चाहिए। 2009 से 2012 के दौरान भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अंश लगभग कितना रहा है? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1/5 रहा है। भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 85% उत्तर प्रदेश का योगदान है। यूपी आरओ मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की कुल प्रमुख फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। अगला क्वेश्चन है चलिए गेहूं के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पत्रिका 2022 के अनुसार 2021-22 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मक्का क्षेत्रफल 699,000 हेक्टेयर है जिसमें 1491,000 मीटर टन का उत्पादन हुआ है। चावल इसका क्षेत्रफल 5,997,000 हेक्टेयर है जिसमें 16,57,000 मीटर टन का उत्पादन हुआ है। मीट्रिक टन होगा यहाँ पर, मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। गेहूं का क्षेत्रफल 9,763,000 हेक्टेयर है जिसमें 36,459,000 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं सबसे प्रमुख फसल मानी जाती है। भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग कितना है? तो उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 33% है। भारत में चावल कृषित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि क्या है? कोटि क्या है? तो द्वितीय कोटि है। यूपीपीएससी मेंस में 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो किस क्षेत्र में? बुंदेलखंडीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फसल उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है तो इसका आंसर आयोग ने नहीं दिया था क्योंकि ये टोटल प्रीवियस क्वेश्चन है। केसर का उत्पादन वैसे तो पर्वतीय क्षेत्र में होता है। कहाँ पर होता है? पर्वतीय क्षेत्र में होता है, लेकिन यह उत्पादन तब होता है जब गढ़वाल तथा कुमायूं मंडल का पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश का भाग था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश का भाग नहीं रहा है क्योंकि यह कहाँ का हो गया? उत्तराखंड राज्य का हो गया है। उत्तराखंड राज्य के गठन होने के बाद में अब जो गढ़वाल और कुमायूं मंडल है वो उत्तराखंड राज्य का भाग हो गया है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश में अब केसर का जो है उत्पादन नहीं होता है। लेकिन अगर नॉर्मली पूछा जाए केसर का उत्पादन प्रदेश में कहाँ पर होता है तो पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर ये वाला पढ़िए, मई 2019 में एक समाचार पत्र के माध्यम से बिजनौर जनपद के 2 किसानों द्वारा अमेरिकी केसर की फसल तैयार करने एवं उससे अधिक लाभ प्राप्त करने की सूचना प्राप्त हुई थी। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ जिला सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। और सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले हैं कौन कौन से? इसके अलावा प्रयागराज, फतेहपुर, रायबरेली, वाराणसी, बांदा, जौनपुर, सुल्तानपुर आदि जिलों में आंवले का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइएगा सर, सहारनपुर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? सहारनपुर। वही सेम क्वेश्चन आ गया है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक माना जाता है? लखनऊ दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक माना जाता है। लखनऊ का जो मलिहाबाद क्षेत्र है इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र? मलिहाबाद क्षेत्र। दशहरी आम की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में लखनऊ के काकोरी के निकट दशहरी नामक गांव से हुई थी। लखनऊ के जो काकोरी है वहाँ पर एक दशहरी नामक गांव है, तो वहीं से दशहरी नाम की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले आम की प्रजाति कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दशहरी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है और यह प्रदेश के मध्यवर्ती पश्चिमी जिलों में मुख्यतः जैसे लखनऊ, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर, हरदोई आदि जिलों में पाई जाती है। आम की जो दशहरी आम की खेती है वो विभिन्न जिलों में की जाती है। लखनऊ हो गया, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर, हरदोई। और प्रदेश में उत्पादित आम को विभिन्न शहरों में नवाब आम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नवाब आम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 मतलब जो उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये इसका गलत आंसर है। बाकी 1, 2 और 4 ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? तो बताइएगा गन्ना। गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी आरओ 2010 में जो मेंस हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन 177.43 मिलियन टन हुआ है, जो अखिल भारत उत्पादन का 41.09% माना गया है। कितना माना गया है? 41.09% है। अगर गन्ना उत्पादक के दो प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बात की जाए तो तराई का क्षेत्र और गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। और इसके जो प्रमुख जिले कौन कौन से हो जाएंगे? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बलिया, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, अयोध्या, बस्ती एवं गोरखपुर इसके प्रमुख जिले हो जाएंगे जहां पर गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। और अगर बात कर ली जाए कपास उत्पादन की तो गंगा यमुना का जो दोआब है वहां पर कपास का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। कपास यानी रुई, और रुहेलखंड और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में भी कपास का उत्पादन कर लिया जाता है। और जूट की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में जूट का उत्पादन किया जाता है तथा सरयू नदी और गंगा नदी के दोआब में भी पैदा कर लिया जाता है, जूट का उत्पादन कर लिया जाता है। इसके बाद में इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी मानी जाती है? तो गन्ना फसल है जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल मानी जाती है। और गन्ना फसल के उत्पादन की वजह से ही उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। किसका कटोरा कहा जाता है? शक्कर का कटोरा कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आप यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल किसी भी छोटे एग्जाम, बड़े एग्जाम की बात कर लीजिए, यूपी SSC का फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार यूपी SSC ने पूछा है, अपने वीडियो के एग्जाम में, लेखपाल के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एक ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ मिलेंगे। जो अगला टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा बांध, नदियां एवं सिंचाई के साधन। ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रकार के बांधों के बारे में जानेंगे, विभिन्न प्रकार की नदियों के बारे में जानेंगे। जो भी उत्तर प्रदेश में 3 भागों में नदियों को विभाजित किया गया है, गंगा के मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ और पहाड़ी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियाँ, जो हिमालयी क्षेत्रों से निकलती हैं नदियाँ, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में मैदानी क्षेत्रों से जो नदियाँ निकल रही हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसके बाद में जो दक्षिण के पठारी क्षेत्र से नदियाँ निकलेंगी उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इन सभी प्रकार की नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे और जितने भी प्रीवियस एग्जाम के में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर जो साथी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। बाकी आगे वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास सबसे पहले पहुंचेगा। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे गंगा के नदी बारे में, और जितनी भी नदियां उन सभी की नदियों के बारे में बात करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।